हेलो, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं विनोद बिंदा आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक साहित्य का सेकंड चैप्टर, है ना? तो पहले वाले में हमने ऋग्वेद के बारे में पढ़ा और इस चैप्टर में हम तीनों वेदों के बारे में पढ़ेंगे, है ना? यानी सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो आइए शुरू करते हैं और एक-एक करके सबके बारे में देखते हैं। दोस्तों, आप लोगों से फिर से एक बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर क्यों नहीं करती हैं? तो शेयर-वेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए। तब मुझे भी बेनिफिट पहुँचाइए ना। खुद बेनिफिट आप प्राप्त तो कर ले रहे हैं बट मुझे बेनिफिट नहीं दे पा रहे हैं आप लोग। देखिए, आप लोगों के लिए कितने 1 बजे रात को उठ करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा-सा करिए ना मेरे लिए, है ना? तो ज़रूर जो आपके संगी साथी या जो पढ़ने लिखने वाले हैं बच्चे उनको शेयर करिए और उनसे बोलिए कि सब्सक्राइब करें। ठीक है? इतना ध्यान रखिएगा। आइए शुरू करते हैं सामवेद। देखिए, साम का अर्थ होता है गायन, है ना? साम का क्या अर्थ होता है? तो गायन होता है। और यज्ञ के दौरान गाए जाने वाले जो गीत हैं ना, वो सामवेद में ही है। ठीक है? जो यज्ञ के दौरान गाए जाने वाले गीत हैं, कहाँ पे हैं? तो सामवेद में लिखे गए हैं। और जो सामवेद को जो पुरोहित गाता है, उसको उद्गाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्गाता। जैसे हमने ऋग्वेद के बारे में पढ़ा कि ऋग्वेद के मंत्रों को जो पुरोहित या ब्राह्मण उसको दोहराता है, उसको गाता है, तो उसको होता या फिर होत्री बोलते हैं, है ना? उसी तरह सामवेद के मंत्रों को जो पुरोहित गाता है, उच्चारण करता है, उसको उद्गाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्गाता। इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, सामवेद में टोटल 1549 मंत्र हैं, ठीक है? लेकिन इसमें जो है ना सिर्फ 75 ही नए मंत्र हैं और बाकी जो हैं वो सब ऋग्वेद से लिए गए मंत्र हैं, है ना? तो 1549 मंत्र में अधिकांश जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं, मात्र 75 नए मंत्र जोड़े गए हैं, ठीक है? और सामवेद को भारतीय संगीत का प्रारंभ माना जाता है। कैसे? देखिए, क्योंकि इसमें जो है सप्त स्वर कौन से होंगे? सा रे गा मा पा धा नी, है ना? सा रे गा मा पा धा नी। तो ये जो सप्त स्वर है ना, ये इसी में यानी सामवेद में इसका उल्लेख है, ठीक है? तो सर्वप्रथम इसका जो उल्लेख किया गया था इस सप्त स्वर का, इसी सामवेद में ही किया गया है, ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद है ब्राह्मण ग्रंथ। जैसे देखिए, हमने ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ देखा, कौशिकी और ऐतरेय देखा, है ना? तो उसी तरह हम सामवेद का भी ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे, आरण्यक देखेंगे और उपनिषद देखेंगे। देखिए, एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि जो ब्राह्मण ग्रंथ है, चाहे आरण्यक हो चाहे उपनिषद है, हर वेद का है। चारों वेदों का अपना-अपना ब्राह्मण ग्रंथ है, अपना आरण्यक है और अपना उपनिषद है, ठीक है? तो अभी हम सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद के बारे में देखने वाले हैं। 1 मिनट दोस्तों। हाँ। तो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो एक तो है तांड या फिर इसको बोलते हैं पंचविश, ठीक है? तांड या फिर पंचविश। और दूसरा जो है जैमिनी, ठीक है? ये ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद का आरण्यक कौन 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 सा है? तो छांदोग्य और जैमिनी, छांदोग्य और जैमिनी। वहीं सामवेद का उपनिषद कौन कौन से हैं? तो इस ये भी दो हैं, छांदोग्य और जैमिनी, है ना? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है वह दो हैं। कौन कौन से? तांड या फिर इसी को बोलते हैं पंचविश। और दूसरा है जैमिनी। आरण्यक भी दो हैं। कौन कौन से? छांदोग्य और जैमिनी। उपनिषद भी दो हैं, छंदोग्य और जैमिनी। अब देखिए, हमको अगर याद करना है तो यहाँ पर मैंने शॉर्टकट लिखा है। क्या शॉर्टकट है? मैंने लिखा तज। इसका मतलब हो गया त से तांड और ज से जैमिनी, है ना? यहाँ पर मैंने लिखा छज यानी छांदोग्य और जैमिनी। यहाँ भी लिखा छांदोग्य और जैमिनी, है ना? छज। तो ध्यान दीजिएगा, जो आरण्यक और उपनिषद है ये दोनों एक ही नाम पर है ना? छांदोग्य छांदोग्य, जैमिनी जैमिनी, ठीक है? बस ब्राह्मण ग्रंथ का याद कर लीजिएगा, तांड और जैमिनी। अब देखिए, जो छांदोग्य उपनिषद है, यह सबसे प्राचीन उपनिषद है ना? और इसी में देवकी पुत्र श्री कृष्ण की चर्चा की गई है। और इसी में छांदोग्य उपनिषद में ही उद्दालक और आरूढ़ी संवाद है, ठीक है? यानी इन दोनों के बीच में जो बात हुई है वो सारी चीजें लिखी गई है, तो इसको ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो बृहदारण्यक उपनिषद है ना? उसके बारे में आगे देखेंगे। उसके बाद है यजुर्वेद, है ना? तो यजुर्वेद के बारे में आप देखने वाले हैं। देखिए, यह एक कर्मकांडी ग्रंथ है। क्या है? कर्मकांडी ग्रंथ है। यानी यज्ञ के दौरान जो भी कर्म किया जाता था, अर्थात यज्ञ में क्या क्या सामान रहेगा, आहुति किस चीज की होगी, है ना? आहुति किस चीज की होगी, यज्ञ के आसपास घास किसका होगा, है ना? तो यज्ञ में क्या क्या चीजें चढ़ेगी, नारियल जो है ये कहाँ रखा जाएगा यज्ञ के पास, यज्ञ की लंबाई कितनी होगी, यज्ञ की चौड़ाई कितनी होगी। तो यही सारी बातों का इसमें यजुर्वेद में वर्णन है ना? और यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित को अध्वर्यु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अध्वर्यु बोलते हैं, ठीक है? अब जैसे देखिए, ऋग्वेद के मंत्रों को गायन करने वालों को हम लोग बोलते हैं होता या फिर होत्री, ठीक? सामवेद के मंत्रों को गाने वाले को, पुरोहित को, हम बोलते हैं उद्गाता, है ना? ठीक है? उसी तरह यजुर्वेद के मंत्रों के गाने वाले को, पुरोहित को क्या बोलते हैं? अध्वर्यु। क्या बोलते हैं? अध्वर्यु, ठीक है? ध्यान रखिएगा।
यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में रचित है। और देखिए यहाँ पे कृष्ण यजुर्वेद जो है वह गद्य में लिखा गया है और शुक्ल यजुर्वेद जो है ये गद्य और पद दोनों में लिखा गया है ना। अब देखिए जैसे हमने देखा ऋग्वेद, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। अब उसी तरह यजुर्वेद का भी अपना ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है और उपनिषद है। ठीक है, देखिए यजुर्वेद का भी दो ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन कौन से? एक तो है तैतृय और दूसरा है शतपथ, है ना। पहला है तैतृय और दूसरा है शतपथ। देखिए जो तैतृय ब्राह्मण ग्रंथ है ये कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ध्यान दीजिएगा, किसका है? कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। और यह जो कृष्ण यजुर्वेद है यह गद्य में लिखा गया है। यहाँ देखिए हम लोग पढ़े हैं ना, कृष्ण यजुर्वेद गद्य में लिखा है। तो कृष्ण यजुर्वेद जो है ये गद्य में लिखा है और तैतृय कृष्ण यजुर्वेद का ही ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, और शतपथ देख लिए, जो शतपथ है ये शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है और यह गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो शतपथ सौ, देखिए पहले सौ से शुरू हो रहा है। ठीक है, इधर शुक्ल यजुर्वेद ये भी सौ से शुरू हो रहा है। तो इसको ध्यान रखिएगा, पूछेगा कि शतपथ, जो शतपथ ब्राह्मण है तो किसका ग्रंथ है? तो आप यहाँ पर अगर कृष्ण और शुक्ल दे दे तो शुक्ल यजुर्वेद बोलिएगा, है ना, शुक्ल यजुर्वेद। ध्यान दीजिएगा इसको। और शतपथ को लिखने वाले कौन थे? तो महर्षि याज्ञवल्क्य जी थे, है ना, महर्षि याज्ञवल्क्य। और इसी शतपथ ब्राह्मण में 24 बैलों द्वारा जोते जाने वाले हल का उल्लेख है। ठीक है, 24 बैलों द्वारा जोते जाने वाले हल का उल्लेख कहाँ पे है? तो शतपथ ब्राह्मण में है। और इसी शतपथ ब्राह्मण में जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई का उल्लेख है। ठीक है, और इसी में जल प्लावन कथा हो गई, पुनर्जन्म का सिद्धांत हो गया, पुरुखा उर्वशी संवाद हो गई, अश्विन च्यवन ऋषि संवाद, अश्विन च्यवन ऋषि का संवाद हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ों का वर्णन है और ये सबसे पुराना ब्राह्मण ग्रंथ है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पुराना ब्राह्मण ग्रंथ है। देखिए यहाँ पर एक देवता अश्विन थे, इन्होंने च्यवन ऋषि को यौवन दान दिया था, यानी कि फिर से च्यवन ऋषि को जवान बना दिया था। अब हम यजुर्वेद का आरण्यक देखेंगे, है ना। तो यजुर्वेद का जो आरण्यक है यह भी दो है। और कौन कौन से? यह भी शतपथ और तैतृय है। जैसे हमने ब्राह्मण ग्रंथ देखा यजुर्वेद का शतपथ और तैतृय है, तो उसी तरह आरण्यक भी शतपथ और तैतृय है। अब हम देखेंगे यजुर्वेद के उपनिषद के बारे में, है ना। तो इसके कई सारे उपनिषद है, जैसे में देखिए तैतृय हो गया, बृहदारण्यक हो गया, कठोपनिषद हो गया, श्वेताश्वर हो गया, ईशो उपनिषद हो गया, है ना, कई सारे हैं। तो जो तैतृय उपनिषद है उसमें अधिक अन्न उपजाऊ का उल्लेख है। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा कि अधिक अन्न उपजाऊ का उल्लेख किसमें है? तो तैतृय में। उसके बाद है बृहदारण्यक उपनिषद और यह सबसे बड़ा उपनिषद है ना। एग्जाम में देखिए पूछ चुका है ये। बृहदारण्यक जो है ये सबसे बड़ा उपनिषद है। देखिए बृहदारण्यक, बृहद का मतलब होता है बड़ा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, बृहद का मतलब होता है बड़ा। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन है? तो बृहद यानी बृहदारण्यक। ठीक है, तो बृहदारण्यक सबसे बड़ा उपनिषद है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? तो छांदोग्य उपनिषद, है ना, वह सामवेद का उपनिषद है। उसके बाद कठोपनिषद यानी कठ उपनिषद, यह देखिए सबसे अंतिम उपनिषद है ना। सबसे अंतिम का मतलब कि सबसे नया उपनिषद है, इसको ध्यान रखिएगा। कठोपनिषद सबसे नया उपनिषद है। उसके बाद है श्वेताश्वर उपनिषद। देखिए भक्ति शब्द का सबसे पहले जो उल्लेख है ये श्वेताश्वर उपनिषद में ही है ना। और इसके बाद है ईशो उपनिषद, इसमें देखिए लिखा है सर्वम दुखम दुख। ठीक है, सर्वम दुखम दुख वर्णित है। अब देखिए यहाँ पे कठोपनिषद में, है ना, जो कठोपनिषद है सबसे अंतिम उपनिषद या फिर सबसे नया उपनिषद जिसको हम बोलते हैं, इसमें क्या क्या वर्णित है वो चीज़ हम देख लेते हैं। इसमें नचिकेता नचिकेता और यमराज जी का संवाद है ना। और उसके बाद याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है। ठीक है, और ब्रह्म शब्द का पहली बार चर्चा कठोपनिषद में किया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जो महर्षि याज्ञवल्क्य जी थे इन्होंने शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की थी, है ना। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ यानी यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। अब यहाँ पर देखिए नोट में, जो बृहदारण्यक उपनिषद है वह सबसे बड़ा है और जो छांदोग्य उपनिषद है ये सबसे पुराना है और ये सामवेद का है ना। छांदोग्य किसका है? सामवेद का। बृहदारण्यक किसका है? तो ये आपका यजुर्वेद का है। ठीक है, उसके बाद लास्ट वेद है अथर्ववेद, है ना। तो देखिए ये अथर्ववेद जो है ये अथर्व ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम पड़ा। ठीक है, अथर्व ऋषि के नाम पर। और इस अथर्ववेद में जादू टोना से संबंधित सारी बातें लिखी गई हैं। देखिए यज्ञ में बाधा आने पर उसका निराकरण कैसे करने वाले मंत्रों का संकलन है, इसलिए अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं। ठीक है ना। यज्ञ में बाधा आने पर, जैसे कि देखिए क्या होता था कि पहले के लोग जब यज्ञ करते थे तो बहुत सारी बाधाएं आती थी। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जादू टोना या फिर भूत भूत पिशाच वाली सारी बातें, जैसे होता था ना, हम लोग देखे होंगे रामायण या पुराणों में, जब ऋषि लोग यज्ञ करते थे तो फिर जो राक्षस होते थे आकर के कैसे उसमें हड्डी डालते थे, क्या करते थे। तो ये सारी चीज़ें इसमें अथर्ववेद में लिखी गई है कि भाई यज्ञ में बाधा आता तो उसका कैसे निराकरण करें, है ना। यानी जादू टोना, लौकिक संसारिक वाली बातें, तो ये अथर्ववेद में ही लिखी गई है। देखिए इसमें जादू टोना
वशीकरण, भूत प्रेत संबंधित मंत्र हैं, है ना? विभिन्न प्रकार के औषधियों का भी वर्णन है इसमें। अधिकांश जो मंत्र इसमें लिखे गए हैं प्रेतात्माओं से मुक्ति का मार्ग बताते हैं, है ना? तो मैंने बताया ना कि ये सब उसी सब चीज़ों के लिए है। और देखिए जैसे हमने पढ़ा कि ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को होता या होत्री बोलते हैं। सामवेद के मंत्रों को उच्चारण करने वालों को उद्गाता बोलते हैं, है ना? और यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को अध्वर्यु बोलते हैं। उसी तरह अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या बोलते हैं? तो ब्रह्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रह्मा। ध्यान दीजिएगा, अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहते हैं। और ये चारों वेदों में सबसे लोकप्रिय वेद है ना? और इसमें जनसाधारण के विश्वासों और अंधविश्वासों का वर्णन है। देखिए सिंपल सी बात है, जिसमें जादू टोना भूत प्रेत वाली बातें लिखी रहेगी तो वो तो अंधविश्वास वाली चीज़ ही है ना। तो यही है कि इसमें जनसाधारण के विश्वासों और अंधविश्वासों का वर्णन है, ठीक है। इसमें राजा परीक्षित का उल्लेख है, ध्यान दीजिएगा, राजा परीक्षित का उल्लेख है। देखिए जब ये कलयुग का शुरुआत हुआ, जब कल्कि भगवान आए ना, तो ये परीक्षित से मिले थे, है ना। तो इनकी भी एक कहानी है, ठीक है। अगर मैं कहानी यहाँ पर बताने लग जाऊँ तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो अभी कहानी को इसी पर रहने देते हैं, फिर कभी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे बता दिया जाएगा, है ना। तो इनकी भी एक अलग ही कहानी है भगवान कल्कि के संग। देखिए अथर्ववेद में ही सर्वप्रथम अंग, मगध, अयोध्या और काशी का उल्लेख है ना। ये सब महाजनपद है। जब उत्तर वैदिक काल खत्म होता है तो 16 नए महाजनपदों का उदय होता है ना। और अंग और मगध इसमें से इनको सुदूरवर्ती प्रदेश के रूप में बताया गया है। ये बताया गया है कि अंग और मगध जो है ना, ये दोनों सुदूरवर्ती प्रदेश हैं, यानी दूर के वो प्रदेश हैं, है ना। देखिए आर्य जब उत्तर भारत की तरफ आए तो ये हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच में रहने लगे, यानी उत्तर प्रदेश वाले इलाके में, है ना। तो अंग और मगध ये बिहार में पड़ता था, तो इस वजह से इनको सुदूरवर्ती प्रदेश इन्होंने बताया। देखिए अथर्ववेद जो है वेद त्रय में शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये शामिल नहीं उसमें। और इसकी रचना अनार्यों द्वारा की गई है, ऐसा लोगों का मानना है। देखिए वैसे तो हम पढ़े हैं कि वेदों की रचना भगवान ने किया है, लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि देखिए अथर्ववेद जो था ना, इसकी रचना अनार्यों ने किया है ना, यानी भारत के मूल निवासियों द्वारा। और इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद, सबका दो दो ब्राह्मण ग्रंथ है, लेकिन अथर्ववेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद, है ना। और इसका आरण्यक नहीं है, ध्यान रखिएगा, आरण्यक नहीं है, ठीक है। और उपनिषद देखिए इसका दो है, ठीक है। अथर्ववेद का दो उपनिषद है, कौन कौन से उपनिषद है? तो एक है मुंडकोपनिषद, दूसरा है मांडुक्य उपनिषद, है ना। ध्यान दीजिएगा इसको। तो मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते जो लिया गया है, जो सत्यमेव जयते लिया गया है, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसको। और उसके बाद है मांडुक्य, देखिए सबसे छोटा उपनिषद है, ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा उपनिषद है। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो बृहदारण्यक उपनिषद, यह यजुर्वेद का उपनिषद है। और सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? तो छांदोग्य उपनिषद, और यह सामवेद का था, है ना। ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर देख लीजिए जाबालोपनिषद, है ना, जाबालोपनिषद, यह एक व्यक्ति की उम्र 100 वर्ष होती है और इसको 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जाबालोपनिषद में ये बताया गया है कि जो एक व्यक्ति की उम्र है वो 100 वर्ष होती है और इसको 4 भागों में बांट करके क्रियाक्रम होता है ना। यानी कि 25 वर्ष तक कुछ और, 50 वर्ष तक कुछ और व्यक्ति को करना होता है, 75 वर्ष तक कुछ और उसके बाद 100 वर्ष तक कुछ और, है ना। यानी इसको 4 भागों में बांटा गया है। तो क्या क्या है देख लेते हैं इसको। देखिए 0 से 25 वर्ष के बीच में आदमी को ब्रह्मचर्य अपनाना चाहिए, है ना। यानी ब्रह्मचर्य का मतलब कुछ शिक्षा ग्रहण करना चाहिए बाल आश्रमों में जा करके। फिर जब 25 साल कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद 25 से 50 साल तक गृहस्थ आश्रम अपनाना चाहिए, है ना। यानी कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद 25 के बाद आकर के घर पे आना चाहिए और फिर शादी ब्याह करके अपना जो भी है काम धंधा शुरू कर देना चाहिए, अपने परिवार में रहना चाहिए, यानी गृहस्थ आश्रम। उसके बाद है 50 से 75 वर्ष, यानी आदमी जब 50 साल का हो जाए तो उसको वानप्रस्थ हो जाना चाहिए, यानी जंगल की तरफ निकल जाना चाहिए और कुछ नई नई चीज़ें खोजनी चाहिए। नई नई चीज़ों को मतलब जैसे औषधियों के बारे में, है ना। तो उस समय क्या होता था कि आदमी 50 के बाद निकल जाता था जंगल में और अपना इधर उधर टहलता था, कुछ चीज़ें पता करता था, जैसे किसी औषधि को खाने से उसका क्या प्रभाव पड़ता है शरीर पे, तो वो सारी चीज़ें लिखता था, है ना। तो इस तरह से आयुर्वेदिक औषधियों का भी मतलब एक तरह से पता लगाते थे। और पता लगाने के बाद 75 वर्ष के बाद फिर ये लौट आते थे घर पे। घर पे लौटने का मतलब कि फिर उसके बाद ये गृहस्थ आश्रम जीवन नहीं करते थे, फिर संन्यास धारण करते थे, है ना। तो 75 वर्ष तक 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ जीवन बिताना चाहिए। उसके बाद 75 से 100 वर्ष, इसमें ये बताया गया कि जंगल से लौटने के बाद आप संन्यास धारण कर लो, है ना। संन्यास धारण करने के मतलब ऋषि बन जाओ, फिर शिक्षा दीक्षा दो सबको, जो जंगलों से आपने सीख के आया है कि इस औषधि के खाने से ये प्रभाव पड़ा है ना। तो वो सारी चीज़ें उनको बताओ। यानी कहने के मतलब कि संन्यास धारण करने का मतलब कि फिर से जंगल में जाकर के तप करना नहीं। संन्यास धारण करने का मतलब कि आओ अपने ग्रामीण परिवेश में, ठीक है, और वहाँ पे लोगों को शिक्षा दीक्षा दो, घर से कोई मतलब नहीं, बस एक ऋषि की भूमिका निभा लो, है ना। तो ये इस तरह से इसको देखिए अपने जीवन को 100 वर्ष को 4 भागों में बांट दिया गया था उस टाइम।
प्रस्थान त्रयी क्या होता है? देखिए, भगवत गीता भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद को क्या बोलते हैं? प्रस्थान त्रयी बोलते हैं। अगर एग्जाम में पूछ दे कि प्रस्थान त्रयी में कौन-कौन से शामिल हैं, तो ध्यान दीजिएगा, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। वेदों के संकलनकर्ता कौन थे? यानी कि वेदों को इकट्ठा करने वाले कौन थे? तो महर्षि कृष्णद्वैपायन जी थे। इन्हीं को वेद व्यास बोला जाता है ना? और वेद व्यास जी ने ही महाभारत भी लिखा है, ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है? देखिए, यहाँ पर संकलन की बात हो रही है, यानी इकट्ठा करने की बात हो रही है। यहाँ पे वेदों के रचयिता की बात नहीं की जा रही है। संकलनकर्ता कौन थे? वेद व्यास। जबकि चारों वेदों की जो रचना है अलग-अलग ऋषियों ने की थी, ठीक है? किसने किया था? अलग-अलग ऋषियों ने की था। जैसे में देखिए यहाँ पर एक बात बता रहा हूँ, महाभारत की जो रचना है, हमने ये पढ़ा कि वेद व्यास जी ने किया है ना? और वेदों की भी। लेकिन जो महाभारत हुआ था ये तो बहुत समय पहले हुआ था, है ना? तो वेद व्यास जी कैसे महाभारत का और वेदों का भी रचना कर दिए? क्योंकि समय का तो बहुत अंतर है। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाली टॉपिक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने किया था और वेदों की भी रचना आपको गूगल पे सर्च करेंगे तो वेद व्यास ही आता है, ठीक है? तो संकलनकर्ता पूछे चाहे आपका रचयिता पूछे वेदों का, ध्यान दीजिएगा वेद व्यास जी को ठीक करिएगा। और यहाँ पर देखिए वेदों में ऐसे-ऐसे शब्द वर्णित हैं जिसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है ना? जैसे में देखिए, वेद में बलि लिखा है, बलि का मतलब होता है कर, है ना? टैक्स। वेद में युद्ध लिखा है, यानी इसका मतलब होता है युद्ध का मतलब गाय, ठीक? तांडुल्य लिखा है, तांडुल्य का मतलब होता है चावल, ठीक है? तो वेदों में जो ये सब बातें लिखी गई हैं, इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिसे समझना देखिए नामुमकिन था। इसलिए वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई, है ना? वेदांग कितने हैं? 6 हैं। कौन-कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और छंद, है ना? निरुक्त किसने लिखा? निरुक्त बैताल कितने हैं? 6 हैं। निरुक्त को भी यास्क नामक विद्वान ने लिखा था, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। तो जो व्यक्ति कभी वेदांग और उपनिषद नहीं पढ़ा है, वह कभी वेद नहीं पढ़ सकता, ठीक है? क्योंकि वेदों को पढ़ने के लिए वेदांग और उपनिषद का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं ना कैसे वेद में युद्ध को गाय बोला जाता है। कुछ समझ पाएगा क्या कि युद्ध को गाय बोला जाता है? नहीं समझ में आएगा। सब यही समझेंगे कि युद्ध युद्ध का मतलब लड़ाई होता है, ठीक है? तो वेद को पढ़ने के लिए वेदांग और उपनिषद का पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है? वेदों को पढ़ने के लिए 6 वेदांग और 108 उपनिषद पढ़ने पड़ेंगे, जो कि केवल 12 ही उपनिषद उपलब्ध है। अधूरे उपनिषद की वजह से एकमात्र आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ऋग्वेद पढ़ा था, ठीक है? भारत की प्राचीनतम भाषा संस्कृत का पहला ग्रंथ और दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ क्या है? ऋग्वेद है, ठीक है? ऋग्वेद है, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से ये आपका वैदिक साहित्य का चैप्टर समाप्त हो गया दोस्तों, ठीक है? और मेहनत से जितना हो सके अपना पढ़ाई करिए और मस्त एग्जाम दीजिए, ठीक है? तो इसी पे वीडियो स्टॉप करते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग। जय हिंद, नमस्कार।